दिल्ली की गुलाबी ठंड में आज की सुबह ज्यादा ही गर्माहट लेकर आई। हालांकि गर्माहट सियासी खेमे में ज्यादा महसूस की गई। दिल्ली के तिहाड़ से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया और फिर क्या था, दिल्ली से लेकर के गांधीनगर तक हंगामा बरप गया। हंगामा बरपे भी क्यों ना, वीडियो में दिख रहा शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन थे। हालांकि इस वीडियो को लेकर के कोर्ट ने ईडी को नोटिस भी जारी कर दिया है। देखिए, ये बदलते हुए सियासत की तस्वीर है। ये कट्टर ईमानदारी की तैयारी है। सैया रहे मंत्री, वो भी जेल मंत्री, तो डर काहे का? ये दिल्ली के तिहाड़ जेल की कहानी है। जिसको ये जेल बताते हैं, जेल नहीं है, ये एक वीवीआईपी 5 स्टार होटल है जिसमें हर तरह की सुविधा एंटरटेनमेंट की है। वो कहावत है ना, जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। इस सीसीटीवी का हर फ्रेम को देखते हुए जहन में यही लाइन कौंती है, सत्ता अपनी, प्रशासन अपना और पूरा का पूरा जेल तंत्र खुद का। तो फिर जेल हो या 5 स्टार होटल, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको ये जेल बताते हैं, जेल नहीं है, ये एक वीवीआईपी 5 स्टार होटल है जिसमें हर तरह की सुविधा एंटरटेनमेंट की। आपको गजलें सुनाने वाला आदमी भी मिलता है, सिर दबाने वाला भी, टांगे दबाने वाला भी, पैरों की मसाज करने वाला भी, और मोबाइल फोन, टीवी चैनल आपको सब मिलते हैं यहाँ पे। ये अरविंद केजरीवाल जी का बदला हुआ मॉडल है। इन तस्वीरों में जिस शख्स को कभी सिर पर, कभी पैरों पर, कभी कंधों पर तेल लगाकर मसाज दिया जा रहा है, वो कोई और नहीं, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री जी जेल में हैं, तो खातिरदारी भी वैसी ही हो रही है। जेल जाने से पहले जैन साहब के पास ही जेल मंत्रालय था, मतलब आप मंत्री जी के हनक का अनुमान आराम से लगा सकते हैं। और जब खुद के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली जगह पर मंत्री जी पहुंचे तो मसाज भी ना दिया जाए तो क्या फायदा। वो अलग बात है कि मंत्री जी कैदी के तौर पर लंबे समय के लिए आए हों। जेल जाने से पहले सत्येंद्र जैन के पास ही जेल मंत्रालय था। ऐसे में जाहिर है कि तिहाड़ जेल भी उनके महकमे का ही एक हिस्सा थी। और जो सीसीटीवी फुटेज अब वायरल हो रहे हैं, वो सत्येंद्र जैन की उसी हनक को दिखाते हैं। जाहिर सी बात है, जब जेल मंत्री ही कैदी हो तो सारे कानूनों और रवायतों को ताक पर रख दिया जाता है। ऐसी एक वानगी इन सीसीटीवी फुटेज से देखने को मिली। दरअसल सत्ता का खेल ही ऐसा होता है कि जेल को घर बना दिया जाता है, और इन्हीं तस्वीरों के जरिए सत्येंद्र जैन भी उसी खेल का एक हिस्सा नजर आए। तो बस मंत्री जी ले रहे हैं मसाज, लेकिन एक दिक्कत हो गई, और दिक्कत ये कि उनके अपने ही साम्राज्य में कोई भेदिया निकल आया। मंत्री जी बेचारे मसाज ले रहे थे और जेल के अंदर लगी सीसीटीवी फुटेज को किसी ने लीक कर दिया। फिर क्या था, मच गई हाय तौबा। ये कितना चिंताजनक है हमारे लोकतंत्र के लिए। क्यों ये खतरा है? क्यों ये दिखाता है कि आज आम आदमी पार्टी स्पा मसाज पार्टी बन चुकी है? क्यों ये ना पूछा जाए अरविंद केजरीवाल जी से कि आपकी चुप्पी क्यों है आखिर? अब मंत्री जी को मालूम होता कि उनके ही राज में उनकी ही तस्वीरों को कोई वायरल कर देगा, तो वो थोड़े ना सीसीटीवी के सामने आराम से मसाज करवाते रहते। पूरी मंडली जमा कर अंदर के नेता के कीड़े को दबाने की कोशिश करते रहते। तो उन्हें लगा होगा अपना राज, अपनी सरकार, और मंत्री हम, तो हमारी तस्वीरों को लीक करने की हिम्मत आखिर कौन कर सकता है। लेकिन नेताजी यही कच्चा खा गए। मिनरल वाटर, टीवी, मोबाइल चार्जर, 2 तकिए, मोटा गद्दा, स्टूल, चेयर, इन सब के साथ जेल में ऐश काट रहे मंत्री जी की 1 2 नहीं 3 दिनों का वीडियो वायरल हो गया। पहली तस्वीर 13 सितंबर 2022 की है, यानी करीब 2 महीने पुराना वीडियो। तस्वीरों में सत्येंद्र जैन आराम से बेड पर लेटकर 2 लोगों से बात कर रहे हैं। बगल में एक और तकिया रखा है और तकिया चेयर पर भी रखा है। बगल वाले तकिए पर टीवी का रिमोट साफ देखा जा सकता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात ये नहीं है, ध्यान देने वाली बात है जैन साहब का फुट मसाज। अब जेल में बैठे बैठे थकावट तो हुई जाती है,
मंत्री जी को समाज सेवा की ऐसी आदत है कि बेड पर लेटकर थक से जाते हैं तो पैरों को दबाने के लिए एक व्यक्ति तो चाहिए ही। तो बस पैर दबाना चालू। अब मंत्री जी की रसूख ही ऐसी है, लगभग 5 महीने से जेल में बंद हैं, लेकिन मजाल किसी की जो मंत्री पद छीन ले तो बस फिर मसाज तो चालू रहेगा ही। दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। ये तस्वीर एक दिन बाद यानी 14 सितंबर की है। इस तस्वीर में भी सत्येंद्र जैन की जेल में चल रहे मसाज अनवरत जारी हैं। जैन साहब की तकलीफ दूर करने के लिए मसाज देने वाला शख्स पूरी तन्मयता से मंत्री जी की पैरों की मालिश कर रहा है। उसके बाद सत्येंद्र जैन को हेड मसाज का भी आनंद दिया जा रहा है ताकि मंत्री जी अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें और उनका दिमाग शांत रहे। कहीं गुस्सा आ गया तो परेशानी बढ़ जाएगी। अब आपको तीसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर 21 सितंबर की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सत्येंद्र जैन पूरी मंडली लगाकर अपने बैरक में लेटे हुए हैं। एक शख्स उनके पैरों में मसाज कर रहा है, कभी हाथों की उंगलियां दबा रहा है। मंत्री जी की इसी ठसक की तस्वीरें आज चर्चा का विषय बन गई हैं। तो केजरीवाल के मंत्री की तस्वीर सामने आई तो सियासत में भूचाल मच गया। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सबने केजरीवाल पर निशाना साधना शुरू कर दिया। निशाना साधते भी क्यों नहीं, केजरीवाल नए तरह की सियासत की बात हमेशा दोहराते जो रहते हैं। ऐसे में सत्ता के दुरुपयोग का ये मामला दिल्ली सरकार के गले की फांस बनता दिख रहा है। वैसे केजरीवाल ने भी बचाव में मनीष सिसोदिया को खड़ा कर दिया, लेकिन वीडियो में दिख रही कहानी और सिसोदिया की सफाई दोनों में बहुत कुछ विरोधाभासी है। किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने के हद तक उतर आई होगी। मनीष सिसोदिया जी हरीश चंद्र जी की औलाद है। जो उन्होंने बोला है वो झूठ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए आज मैंने अपने फिजियोथेरेपिस्ट को बदलने का निर्णय लिया। सत्येंद्र जैन की बीमारी का असली इलाज क्या है? मसाज जरूरी या सत्ता की ठसक? सीसीटीवी फुटेज बना सियासी हथियार, आप पर हो रहे हर तरफ से प्रहार। सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल से वीडियो सामने आते ही सियासत में उबाल मच गया। उबाल मचे भी क्यों ना, दिल्ली में एमसीडी चुनाव अपने जोरों पर हैं। गुजरात में बीजेपी के खिलाफ आप दम ठोक रही है और ऐसे माहौल में इस तरह का वीडियो मतलब सोने पर सुहागा। आज वो दरदशा करके रखी है। आज वही पंजाब में ये सरकार क्या है, इनकी मंशा क्या है? ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये देश तोड़ने वाले लोग हैं और इनको हम लोग को आगे नहीं लेके आना। सारे जितनी भी ठगी है वो वहां हो रही है और अरविंद केजरीवाल इसलिए सुविधाएं दे रहे हैं क्योंकि सत्येंद्र जैन उनके राजदार हैं। सारे काले कारनामे जो आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने किए हैं, उस सबके राजदार सत्येंद्र जैन है और सत्येंद्र जैन को वो इसीलिए बचा रहे हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को जैन के वायरल वीडियो पर लताड़ना शुरू किया तो कमान संभालने आए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने बीमारी के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाकर बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की भरसक कोशिश की। मनोहर कहानियां, घटिया सियासत जैसे शब्दों के साथ सिसोदिया ने अपनी पूरी भड़ास बीजेपी पर निकाल दी। जब सत्येंद्र जेल में बंद है, जब से उस दौरान उनको वहां पर गिरने से चोट लगी है। उनकी स्पाइन में, मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं L5S1 वर्टिब्रा यानी L5 डिस्क। उनकी रीढ़ की हड्डी में जो L5S1 डिस्क है वो डैमेज हुई है, उसमें चोट लगी है। ये सब रिकॉर्ड पे है, मेरे सामने सारा रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड। डॉक्टर उसको इलाज करते हैं और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं और फिर आप उसका वीडियो निकाल के उसका मजाक बनाते हो। आपको शर्म नहीं आती है? एक तो उस आदमी को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है। मनीष सिसोदिया ने सत्येंद्र जैन का बचाव तो किया ही, बीजेपी पर एमसीडी और गुजरात में हार की आहट से बौखलाहट का आरोप भी लगा दिया। ऐसे में बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी की तरफ से सबसे पहले तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कमान संभाली और सिसोदिया के इलाज वाले तर्क पर खूब मजे लिए। बग्गा ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने सिसोदिया के बयान से प्रभावित होकर अपने डॉक्टर को भी हटा दिया। आज तक
मेरे स्पाइनल इंजरी के लिए उन्होंने ना मुझे हेड मसाज दी और ना ही मुझे फुट मसाज दी। तो आज मैंने उनको फोन करके कहा कि आप आज तक मुझे धोखा देते रहे हैं, आज मनीष सिसोदिया जी ने आपकी पोल खोल दी है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, स्पाइनल इंजरी के लिए हेड या फुट मसाज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, आप गलत हैं, मनीष सिसोदिया जी हरीश चंद्र जी की औलाद है, जो उन्होंने बोला है वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। इसलिए आज मैंने अपने फिजियोथेरेपिस्ट को बदलने का निर्णय लिया। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने जहां मजाकिया लिहाज में सिसोदिया के तर्कों को काटा, तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सिसोदिया को उनके बयानों में ही लपेटने की कोशिश की। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, सारे सीसीटीवी फुटेज आ गए हैं, सारी वीडियो चल रही है कि किस तरह जेल में एक मंत्री अरविंद केजरीवाल की मेहरबानी से वहां मसाज भी ले रहा है, कैसे वहां मोबाइल फोन इस्तेमाल वो कर रहे हैं, कैसे वहां घर से खाना आ रहा है, कैसे एसी चल रहा है कमरे में, और तो और मंत्रालय के कागज भी वहां चर्चा हो रही है। तो ये सारी सुविधाओं का लुत्फ उठा रहे हैं, मसाज चल रही है, सारी सुविधाओं का लुत्फ उठा रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल मेहरबान है। सैया भय कोतवाल तो हमें डर काएगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस वीडियो को लेकर आपस में नूरा कुश्ती कर रही थी कि पूरे मामले में कांग्रेस की भी एंट्री हो गई। गुजरात हो या एमसीडी, बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए आप ही मुसीबत बनी हुई है। ऐसे में इतने बड़े मुद्दे पर कांग्रेस कहां चुप रहने वाली थी। कह रहे थे हम राजनीति बदलने आए हैं, हम सुख सुविधाएं सरकारी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। लेकिन आज जेल में सत्येंद्र जैन 3 महीने से जेल में है, तिहाड़ जेल में, और जेल के अंदर भी सुख सुविधाएं लेने से इतना भी कतरा नहीं रहे हैं। आज नैतिकता कहाँ है अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली पूछ रही है। आम आदमी पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा अब सारी दुनिया देख रही है। ये भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों का मिला जुला खेल कि इनके सब के कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। ये तो कहते कुछ है करते कुछ है। यही है जनता को समर्पित ईमानदार आपकी सरकार। सत्येंद्र जैन के वीडियो पर सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक जो बवाल मचा, उसमें हर सियासी इंसान की अपनी राय है। लेकिन इस मामले में कानून क्या कहता है, आपको पहले ये भी बता देते हैं। सत्येंद्र जैन दरअसल न्यायिक हिरासत में है, और न्यायिक हिरासत का मतलब होता है कोर्ट की कस्टडी। ऐसे में इस वीडियो पर कार्रवाई कोर्ट ही कर सकती है। हालांकि कोर्ट भी कार्रवाई तब कर सकती है जब सत्येंद्र जैन अपनी बीमारी साबित न कर पाए, साथ ही ये साबित हो कि सत्येंद्र जैन मसाज ले रहे हैं, ना कि फिजियोथेरेपी। कोर्ट ये भी देखेगा कि जेल प्रशासन को जरूरी कागज दिए गए हैं या नहीं। हालांकि अगर जैन ने कानून का उल्लंघन किया भी है तो सजा जेल प्रशासन को मिलेगी, क्योंकि जेल मैनुअल का पालन करवाना जेल अधिकारियों की जिम्मेदारी है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो कह रही हैं कि वो बीमार हैं, फिजियोथेरेपी ले रही हैं। अगर ये बात सही है तो जेल सुप्रीडेंट को और डीजी प्रिजन को जेल मैनुअल में इतनी पावर्स हैं कि कोई बीमार है, किसी प्रकार की उसको बीमारी की हालत में सहायता चाहिए तो वो प्रोवाइड करा सकते हैं। मसाज अगर ले रहे हैं तो ये जघन्य अपराध है और फिर कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। जेल का मतलब ये है कि वो कोर्ट की कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी है उसकी। बीजेपी भी लगातार सत्येंद्र जैन को मसाज दिए जाने का आरोप लगा रही है और इसलिए बीमारी को लेकर भी विवाद बढ़ गया है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करवाने भी पहुंच गए। हम यहाँ तो मुकदमा दर्ज कराएंगे, हम गवर्नर साहब और राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल अपने कमाऊ पूत को मंत्री पद से नहीं हटा रहा, इसलिए अब वो बांधे इस पे, मजबूरी से इसको बर्खास्त किया जाए ऐसे मंत्री को। ये हम मांग गवर्नर साहब से भी और राष्ट्रपति जी से भी करेंगे। सत्येंद्र जैन की वीडियो ने आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पूरे मामले में अब कोर्ट को देखना है कि वीडियो पर कानून का उल्लंघन हुआ है या वीडियो लीक करना अपने आप में कानून का उल्लंघन है।
उनका कहना था कि आने वाले वक्त के अंदर जो उनके खिलाफ हमले हैं वो और ज्यादा पैने होंगे और ज्यादा तीखे होंगे। आम आदमी पार्टी की तैयारी ठीक उसी तरह से है। माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी आने वाले वक्त के अंदर ईडी की बड़ी कार्रवाई हो सकती है, चूंकि न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत अभी तक जो सीबीआई का शिकंजा था वो मनीष सिसोदिया पर था, लेकिन मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी भी अपनी जांच शुरू कर सकती है। पार्टी का अंदर का माहौल बिल्कुल ये बयान नहीं कर रहा है कि बीजेपी के हमलों से बैकफुट पर है आम आदमी पार्टी। सिलसिलेवार तरीके से आरोपों का जवाब देने से परहेज नहीं किया जा रहा है। कल की बेशक आगे बढ़ेगी, हमले और ज्यादा होंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी तैयारी पुख्ता की हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ तरुण कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का ईडी को नोटिस। सत्येंद्र जैन का वीडियो लीक होने पर नोटिस दिया गया है कोर्ट की तरफ से ईडी को। वीडियो लीक होने को कोर्ट ने बताया अवमानना। जो जेल से वीडियो सामने आया उसको लेकर के सियासत भी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का स्ट्रिक्ट एक्शन, ईडी को नोटिस। सत्येंद्र जैन का वीडियो लीक होने पर यह कोर्ट की तरफ से नोटिस दिया गया है। वीडियो लीक होने को कोर्ट ने अवमानना बताया है। इस पर भी कार्रवाई होगी कि आखिरकार ये वीडियो लीक कैसे हुआ, किसने किया, ये पूरा जांच का विषय। ये वो वीडियो आप देख रहे हैं जब सत्येंद्र जैन जेल में, तिहाड़ जेल में बंद हैं और मसाज कराते हुए इनका 2 वीडियो सामने आया था। तो वीडियो लीक होने को लेकर के अब यहां दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को भी नोटिस भेजा है, क्योंकि ईडी ने जब इन पर कार्रवाई की, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है, जांच अभी जारी है। और इन सब के बीच में तिहाड़ जेल से यह चौंका देने वाला वीडियो सामने आता है। 2 वीडियो सामने आता है जहां पर कभी चंपी कराते दिख रहे हैं तो कभी मालिश करवाते हुए पैरों की दिख रहे हैं सत्येंद्र जैन।